नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब, जिन्हें सरवंश सदानी कहा जाता है, यानी कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार सरवंश जो है वो देश और कौम के लिए न्योछावर कर दिया था। जिन्होंने सिख पंथ की सृजना की थी, जिन्होंने एक अलग पहचान दी थी, सिख सेना बनाई थी, कंघा, कड़ा, केश, कच्छा, कृपाण, और ये 5 निशानियां देकर 5 प्यारे 5 सिंह जो है उन्होंने सजाए थे। और आज उन्हीं से एक एक संबंधित एक ऐसी महत्वपूर्ण निशानी के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के परिवार के पास है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मोदी सरकार में भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के परिवार के पास श्री गुरु गोविंद सिंह साहब की एक ऐसी ही निशानी है। और अब इस निशानी को जो है वो सार्वजनिक किया जाएगा। और ये पहले उनके परिवार के पास थी, उनके परिवार इसका संरक्षण कर रहे थे। 300 सालों से ये निशानी उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ सहेज कर रखी थी। लेकिन अब गुरु गोविंद सिंह साहब जहां उनका जन्म हुआ, जहां उस जगह पर पटना साहिब में, बिहार में, अब इस निशानी को वहां पर सुशोभित किया जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि साथियों, ये निशानी क्या है। ये गुरु गोविंद सिंह साहिब और माता साहिब कौर के जो हैं वो जोड़े हैं। जोड़े माने तो खड़ाऊं, जोड़े माने तो जो उनके फुटवियर हैं। आप जाते होंगे गुरुद्वारा साहब में, गुरुद्वारे में आप क्या देखते हैं? गुरुद्वारा साहब में एक जोड़ा घर होता है। जोड़ा घर जहां पर आप अपने फुटवियर को, अपने आप जूतियों को जो है वहां पर रखते हैं, उन्हें जोड़ा कहा जाता है। बड़े सम्मान के साथ आप देखते हैं कि वहां पर जो श्रद्धालु हैं वहां पर नतमस्तक होने जाते हैं, तो वो जोड़ा घर में अपने शूज जो है वो रिमूव करते हैं, और वहां पर जो सेवक होते हैं उन जोड़ों को जो है वो संभाल कर जो है वो रखते हैं। जब आप गुरुद्वारा साहब से दर्शन करके आते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करके आते हैं, तब वो जोड़े जो है वो आपको मिलते हैं। और ये जो जोड़ा साहिब है, जो है ये जोड़ा साहिब, जो फुटवियर हैं, जो खड़ाऊ हैं, वो गुरु गोविंद सिंह साहब और माता साहिब कौर के हैं। और 300 सालों से इसका संरक्षण जो कर रहा था वो हरदीप सिंह पुरी का परिवार कर रहा था। और अब हरदीप सिंह पुरी ने जो है वो निर्णय लिया कि इसको जो है वो राष्ट्र को और जो है कौम को जो है इसे देना चाहिए, ताकि तमाम संगतें जो नतमस्तक होती हैं गुरुद्वारों में और पूरे विश्व के अंदर, उनको इसके दर्शन का, जोड़ा साहब के दर्शन का सौभाग्य मिल सके। तो साहब, इस कार्यक्रम को जो है वो एक भव्य रूप दिया जाना है। और इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर पीएमओ की तरफ से एक कमेटी का भी जो है वो गठन किया गया था पिछले दिनों। और इस कमेटी ने अलग अलग सिख विद्वानों से, सिख संगत के लोगों से जो विचार विमर्श करने के बाद ये कहा कि जो पुरी साहब का परिवार, हरदीप सिंह पुरी का परिवार जो इस जोड़ा साहब का संरक्षण कर रहा था, उसको कहां सुशोभित किया जाना चाहिए। तो अब ये बात जो एक कंसेंसस बना है, जो एक सर्वमान्य, जो सब लोगों ने जो एक तय किया है कि पटना साहिब, चूंकि वहां पर गुरु गोविंद सिंह साहब का पटना साहिब में जन्म हुआ है, तो इसलिए इस जोड़ा साहब को वहां पर दर्शनों के लिए रखा जाना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह साहब की और भी कई निशानियां जो है वो पटना साहिब में जो है वो रखी गई हैं। और मैं बता दूं कि आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जो हैं हरमीत सिंह कालका, और इसके साथ में जो है पटना साहिब गुरुद्वारा के जो प्रेसिडेंट हैं, तख्त पटना साहिब के प्रबंधक कमेटी के सरदार जगजोत सिंह थे। इसके साथ साथ में सरदार जगदीप सिंह कालो की, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, वो थे। इसके साथ साथ में कमेटी के और भी कई मेंबर्स थे, जिसमें जो कमेटी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें सिमरित कौर हैं, GS सिस्तानी हैं, SP सिंह ओब्रॉय हैं, गुरवीर सिंह बराड़ हैं। ऐसे कई लोग हैं, लेकिन 2 लोग आज इस प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें उनके बारे में आप प्रेस
प्रेस वार्ता में आप सुनेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कौन कौन से लोग उसमें शामिल नहीं हुए हैं। साथियों, आप एक बार सुनिए किस तरह से ये जो जोड़ा साहब जब दिल्ली से जाएंगे तो ये 4 अलग अलग राज्यों से जो है गुजरते हुए पटना साहिब बिहार में पहुंचेंगे, जहां इन्हें सुशोभित किया जाएगा और किस तरह से जो है आप इनके दर्शन कर पाएंगे गुरु गोविंद सिंह साहिब की इस निशानी के, उसके बारे में पूरी की पूरी रूपरेखा, जिसमें हरदीप सिंह पुरी के साथ साथ में तमाम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और जो लोग हैं वो बता रहे हैं। आप सुनिए और जानकारी लीजिए। निमंत्रित हुए और हमने आपके सामने जोड़े साहब की यात्रा के बारे कुछ डिटेल्स शेयर किए और मैं समझता हूँ ये 300 वर्ष पुरानी हमारी एक यात्रा है जिसको हम तौर तक पहुंचाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जो कमेटी बनाई गई थी और जिस कमेटी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक रिपोर्ट दी थी, उस कमेटी के मेंबर्स की आपने इमप्रीत जी ने इंट्रोडक्शन करवाई। उसमें मेरे कुछ कोलीग्स रह गए, उनका नाम गुरबीर हो गया, थोड़ा भी हो गया, उबराय साहब थोड़ा भी हो गया इंट्रोडक्शन, सिस्तानी साहब और सिमरत जी, 2 हमारे मेंबर्स हैं जो आज नहीं आ पाए, चीमा जी और नरेंद्र रायना। आपका मैं आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। इन्होंने बहुत डिटेल्स में संगत के साथ कंसल्टेशंस की, डिफरेंट ऑप्शंस कंसिडर किए एंड दे मेड रिकमेंडेशंस। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं हरदीप सिंह कालका जी और जगदीप सिंह कालो जी दिल्ली कमेटी के, और पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं जगदीप सिंह सोही जी। इन्होंने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं समझता हूँ इन्होंने जो इस प्रकार की सेवा की ऑफर किया है, सो इट इज टच्ड आवर हार्ट्स। तो मैं तो और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर आज पहले इनसे करा के फिर अगले जो स्टेप्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। मैं सिमरत जी को रिक्वेस्ट करूँगा, ये शी इज़ नॉट ओनली द प्रिंसिपल ऑफ द श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में शी इज़ ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट और एक हमारी कम्युनिटी की शी इज़ अ वेरी prominent academician and a very respected member of the community। एक और हमारी मेंबर कमेटी के नहीं जो आप हैं अर्शदीप कौर जी, हाँ, बट मैं सिमरत जी आपको रिक्वेस्ट करूँगा, यू माइट लाइक टू शेयर योर। थैंक यू सो मच सर। बोलने से पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब हम लोगों को ये कार्य सौंपा गया, इट इज सच अ सीक्रेट वर्क दैट इट वाज विद फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। और जो सिखिज्म की प्रिंसिपल्स में बिलीव करते हैं, हम सबके लिए तो ये लाइफ टाइम एक वाहिगुरु ने सेवा करने का मौका दिया, तो हम लोगों ने उसी स्पिरिट के साथ इस कार्य को आगे ले जाने की कोशिश करी। मेरे साथ साथ और मेंबर्स जुड़े थे और हम लोगों ने डेलिब्रेशंस करी और ये क्लियर था कि जहाँ की ये कमेटी 8 लोगों की है, हम सब ने आगे भी कुछ लोगों से व्यू पॉइंट्स लेने और उनको एसिमिलेट करते हुए इसको आगे ले जाना है। रिकमेंडेशंस प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को दे दी थी, तो एक कमेटी के अंदर ये भी था कि यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। इट रिफ्लेक्ट्स वेल एंड ऑगर्स वेल विद द कमिटीज डिसीजन मेकिंग। सो जब हम लोगों ने खुद से आपस में बातचीत करी और उसके बाद जब हम लोगों ने आगे बाकियों से, प्रोमिनेंट सिख से, कॉमन मैन से बात करने के बाद वापस हम मिले, तो पर्टिकुलरली 2 मेजर साइट्स सामने आई जहां पर एनश्राइनमेंट ऑफ द होली जोड़े साहिब की बात आई। और क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो हम लोगों ने ये जोड़े साहिब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जोड़े पंजाबी में फुटवेयर को कहते हैं और हमारे गुरु महाराज गुरु दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के हैं, तो इसलिए उनको जोड़ा साहिब सीक्रेट फुटवेयर एंड होली फुटवेयर के नाम से ही हमने रिकमेंडेशंस में आगे इसको पहुंचाया। जो 2 गुरुद्वारा साहिब या 2 जगह जहाँ पर इनकी इंश्राइनमेंट की बात आगे उठकर आई, वो एक तो श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब
तखत हमारे हैं वो एक, और दूसरी जगह जो उभर कर आई थी वो भी तखत अनंतपुर साहिब जो केशगढ़ साहिब है। जब इन दोनों के अंदर जब हम लोगों ने आगे एक डायलॉग एंड डेलिब्रेशंस करे तो क्लियरली ये इमर्ज होकर के आ गया कि हालांकि दोनों इम्पोर्टेंट जगह है, लेकिन हमने पटना साहिब को इसलिए करा क्योंकि उसके अंदर हमें ये क्लियर था कि जब ये गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, उनके इनिशियल फुटस्टेप्स पटना साहिब में ये पड़े, और जहां उनके शुरू के फुटस्टेप्स पड़े, उनकी स्पिरिचुअल यात्रा की शुरुआत वहीं पर हुई, तो कहीं ना कहीं हमें लगा ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा जब उन्हीं की फुटस्टेप्स वाली जगह में उनकी फुटवेयर को प्लेस कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार हरदीप सिंह पुरी साहब जी का और समूची कमेटी जो यहाँ पर उपस्थित है आज, जिन्होंने बहुत बड़ा ये कार्य किया और ये फैसला लिया कि गुरु साहब के जो पावन जोड़े हैं वो तक श्री हरमंदिर पटना साहब पहुँचाए जाएं, और इसकी रूपरेखा बनाने के लिए जो सहयोग और जो जिम्मेवारी हमें सौंपी गई है, मैं समझता हूँ कि दिल्ली की संगत का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु साहब के जो जोड़े जिस दिन यहाँ से जाने हैं, वहाँ उस दिन नगर कीर्तन के रूप में यहाँ पर जो भी डेटे फाइनल पुरी साहब करेंगे, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो भी जिम्मेवारी उनको दी जाएगी, यहाँ से पालकी साहब ले जाने की, जोड़ा साहब की गाड़ियाँ ले जाने की, पार्टी सिंहों की, गणती सिंहों की, सेवादारों की, और ऑफकोर्स जिनकी अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहब महाराज और उनके साथ 5 प्यारे, ये सारों की जिम्मेवारी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लेते हुए दिल्ली के वक्त इलाके अलग अलग इलाकों से होती हुई ये जो भी रूट आगे का बनाया जाएगा हम उसमें पूरी शिरकत करेंगे। और पुरी साहब और समूची कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल बनने जा रहा है, क्योंकि गुरु साहब की ये जोड़े जो एक परिवार के पास थे आज पूरी संगत के लिए जो खुले जा रहे हैं, और लोग वहाँ जाके उसका नतमस्तक भी होंगे, उसको देख के गुरु साहब के आशीर्वाद भी ले। सो गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी और माता साहब कौर जी के जो ये जोड़े हैं, ये यहाँ ले जाने के लिए हमारी जो भी जिम्मेवारी लगाई जाएगी हम उसको पूरी तनदेही और ईमानदारी से निभाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरदार जगजोत सिंह सोनी जो पटना साहिब के गुरुद्वारे के अध्यक्ष हैं, वो हमें से वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि माननीय मंत्री जी श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने पूरा डिटेल में आपसे शेयर किया है, तो मैं पटना साहिब प्रमुख सेवादार होने के नाते मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी फैमिली का, जिन्होंने ये पटना साहिब कमेटी को और पटना की साथ संगत को ये अवसर प्राप्त किया है कि जो गुरु महाराज जी के जो जोड़े साहब हैं वो पटना साहिब में सुशोभित होंगे, जहाँ पहले से ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बचपन के खड़ामा और जो दूसरे उनके शस्त्र हैं वो वहाँ पर सुशोभित है। तो बड़ी खुशी की दौर है पटना वासियों में कि कब वो पल आएगा जब गुरु महाराज के जो जोड़े साहब हैं वो पटना साहब पहुँचेंगे। तो मैं अपने माध्यम से सबको, सारी सिख संगत को और सभी को मैं विनती करूँगा कि जिस दिन भी यात्रा के रूप में जब भी जाएंगे तो सब इसमें पार्टिसिपेट करें, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें और इसमें अच्छी पार्टिसिपेशन करें। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ सभी का, और धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं आपके साथ अब इस बड़ी ब्रॉड कंसल्टेटिव प्रोसेस के जो नतीजे निकले हैं, एक तो सिमरत जी ने बताया कि कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि जोड़े साहब जो है पटना साहिब गुरुद्वारा में लोगों को रिस्पेक्ट ओबीसेंस के लिए रखे जाए। अभी हमारे कमेटी मेंबर एक ने बताया कि एक हमारे में से कई ऐसे कमेटी मेंबर जिन्होंने 200-250 लोगों के साथ कंसल्टेशन की, और वो जो इमर्जिंग कंसेंसस है उसको आगे फोर्टिफाई किया गया औरों से बातचीत करके। पर इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले जो हमारा IGNC है उनके और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं डिटेल में भी इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि ये कभी कभी हम लोग जब ऐसी डिस्कशन में पढ़ते हैं हम ये नहीं वी आर नॉट एबल टू फुली कॉम्प्रीहेंड
that you know these are very sensitive issues and you need authentication, और आपके पास पब्लिक डोमेन में हिस्ट्री है। हमने जो पिछले आपके साथ चर्चा हुई थी, भेंट हुई थी, बताया था महान कोश जो सिख ट्रेडिशन के बारे पब्लिक में हिस्ट्री है कान सिंह नाभा जी की, और बाकी हमारे फैमिली में भी रिकॉर्ड्स हैं, पर इसकी और भी ऑथेंटिकेशन। सो IGNCA ने कार्बन 14 टेस्टिंग कराई और बड़ी एक्सपर्ट से रिपोर्ट ली, उनका मैं अलग से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसी स्टेज पे पहुँच गए हैं, क्योंकि वी हैव अ डिसीजन ऑन वेयर द फाइनल डिस्प्ले द रेस्टिंग ऑफ द होली जोड़े साहब विल बी। तो एक निर्णय ये लिया गया कि एक 1500 किलोमीटर की यात्रा जो है दिल्ली से पटना से, इट इज फेल्ट कि 9 दिन लगेंगे इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। दिस यात्रा विल कवर 4 स्टेट्स, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और इसमें जो रूट जो अभी तय किया गया है, जिसमें वी आर वर्किंग ऑन दिस, बट मुझे लगता है यही फाइनल रूट होगा। दिल्ली से फरीदाबाद, इसका कोई डिस्टेंस जो मैं समझता हूँ कोई 60 किलोमीटर के करीब होगा। फरीदाबाद से आगरा जो करीब 190 किलोमीटर होना चाहिए। आगरा से बरेली 225 किलोमीटर, बरेली से महंगापुर 160 किलोमीटर, उसके बाद लखीमपुर 90 किलोमीटर, कानपुर 224 किलोमीटर, प्रयागराज 210 किलोमीटर, उसके बाद पटना 363 किलोमीटर। सो दिस इज रफली द रूट दैट इज प्लान्ड। टाइमिंग ऑल्सो आई वांट टू शेयर विद यू दैट द करंट थिंकिंग इज कि दिवाली के बाद कुछ रोज बाद एग्जैक्टली हमें क्योंकि बहुत हमारे संगत से बाकी स्टेट से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, सेवा करना चाह रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं उनको अपील भी करूंगा कि ये जो सेवा जो करना चाह रहे हैं उसको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमारे जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं दिल्ली की और पटना की, उनके साथ, और इमप्रीत जी जो मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और धाम जी हैं जो यात्रा के लिए एक कोऑर्डिनेशन का रोल इन्होंने टू असिस्ट दी गुरुद्वारा कमेटीज लिया। आप उनसे भेंट करें, आपको डिटेल्स कैसे जुड़ सकते हैं उनके साथ वो भी हम शेयर करेंगे। और आने वाले दिनों में हम डेट्स तय ही नहीं करेंगे, पर आपके माध्यम से हमने हमारी संगत तक भी पहुंचाएंगे, और उसके बाद जो भी बाकी यात्रा के साथ अरेंजमेंट्स एसोसिएटेड है उसकी भी हम जानकारी आपके पास रखेंगे। I'm quite happy to take questions, but before I do that, let me ask my colleagues on the मंच, तुसी कुछ ऐड करना चाहोगे? Sorry sir, any of you? And I'll take the question, please. Sorry sir, one by one. सवाल ये है, ये जरा वो माइक इनको दे दें आप, so you please identify yourself and. सर मैं पीयूष यूएनआई से। सर सवाल है कि इस पूरी यात्रा में 1500 किलोमीटर की 9 दिन की यात्रा है, इस यात्रा के दौरान कौन कौन सी डिग्निटीज शामिल होंगी, और आप ये डिग्नेटरीज के शामिल होने वाली यात्रा नहीं है। डिग्नेटरीज बड़े खुशी से शामिल हो। दिस इज ए इशू विच, देखिए ऐसा है, पर्सनल लेवल पे मुझे कई लोगों ने बोला कि वो आके रिसेप्शन करना चाहिए करें, पर उसकी डिटेल्स हम आराम से करेंगे। बट वी आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग दिस यात्रा की डिग्नेटरी कौन कहाँ होगा। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे हमारे कॉलीग्स, हमारे संगत में, हमारी कम्युनिटी के लीडर्स, बाकी फेथ के लीडर्स आना चाह रहे हैं। मुझे अभी पटना में भी, साथ में भी एक गैदरिंग होने वाली है, तो उसके डिटेल्स हम आराम से बताएंगे। पूरी सब एक डिटेल ये दे सकते हैं कि जो पूरी फैमिली ने जो ये संरक्षण किया जोड़ा साहब का, ये कौन सी पीढ़ी है, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ये जोड़ा दिया पिछली बार, दोबारा दे दूंगा। I'll make it available। देखिए ऐसा है, मैं बता, ये 300 वर्ष पुराने ही वो है। गुरु महाराज की सेवा में थे हमारे एंसेस्टर्स, और जब उनसे पूछा गया कि वो क्या कि उन्होंने जोड़े साहब मांगा, तो 1 पेयर ईच ऑफ गुरु महाराज एंड माता साहेब कौर का, वो हमारी फैमिली में है,
और दूसरे का पता नहीं। मेरी तो इच्छा ये होगी फैमिली के बिहाफ पे कि जब इसके बारे प्रचार हो और आपके माध्यम से ये चीज बात आगे रखी जाए, अगर किसी और फैमिली के पास दूसरा पेयर है तो मैं आई वुड बी वेरी हैप्पी दे कम फॉरवर्ड। अब क्या हुआ कि हमारे एक रिलेटिव थे, जहाँ तक हमारी फैमिली हिस्ट्री है, हमारा जो विलेज था, विलेज धमियाल रावलपिंडी के पास, वहां से धमियाल से रावलपिंडी लाए गए सरदार उत्तम सिंह दुग्गल ने। और जब 1947 में, क्योंकि कई लोग आ गए थे वहां जल्दी में, उनको ये लग रहा था कि शायद हालात सुधर जाएं तो वापस जाएंगे, तो हमारे एक फैमिली के एंसेस्टर से सरदार बहादुर बेअंत सिंह पुरी वकील थे, फैमिली के सीनियर, वो दे वेंट बाय एयर टू पिक अप द जोड़ा साहब, और उनका रेजिडेंस था उसके बाद उनके बेटे साहब का रोहतक रोड में। सरदार अवतार सिंह पुरी थे हमारे एक रिलेटिव, जो फ्रंटियर लैंड सर्विस में थे, वाज अ वेरी सीनियर ऑफिसर। उनके बाद द जोड़ा साहब वाज इनहेरिटेड बाय सरदार जसमीत सिंह पुरी, जो मेरे कजन थे। उनकी पासिंग अवे के बाद, और उससे पहले भी मुझे एक दो बार अप्रोच किया गया, पर मैंने हमेशा ये प्ली ली कि मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, बट आई एम इन अ ट्रांसफरेबल जॉब, क्योंकि मैं 2013 तक तो मैं फॉरेन सर्विस में था, तो और मैं जरूर जो मेरे तरफ से हो सकती है सेवा। तो जब अभी बता रही थी मैडम की मनमीत जी जो है जसमीत सिंह जी की वाइफ, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सिंस यू आर वन ऑफ द एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएं। तो देखिए, ये कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, दिस इज अ हिस्टोरिकल रिलीजियस रिलिक। और तो मैंने फिर अपने हमारे जो सरकार में जो कंसर्न एजेंसीज हैं, IGN, उनकी मदद ली, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दिस इज अ वेरी वेरी सेक्रेड एंड वेरी वेरी प्रेशियस रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल रिलिक, इसको तरीके से फिर ये कमेटी बनाई। कमेटी से पूछा गया कि आप क्या रिकमेंडेशन करिए, आप संगत से कंसल्टेशन के बाद, पर उससे पहले हमने कार्बन 14 टेस्टिंग भी करा ली। तो एज वी गो अलोंग, पहले कमेटी की जो रिपोर्ट है, अगले आने वाले दिनों में मैं परमिशन लेके, पूरे सब मेंबर्स की परमिशन चाहिए होगी, क्योंकि ये मैडम तो वो है नहीं, देखिए तौर तरीके से काम होगा। आपने कहा, अभी आपने भी कहा, पर मैं चीमा जी से, हर्षदीप जी से और वालिया जी से और नरेंद्र राणा से अगले 2-3 दिन के अंदर ही मैं एक बार खुद पर्सनली बात करूं, देन विल रिलीज द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी आल्सो। और बाकी भी जो डॉक्यूमेंटेशन है, फैमिली हिस्ट्री, और मैंने इम्प्रीत जी हैज बीन वेरी प्रॉम्प्ट, इन्होंने वो जो सिख ट्रेडिशन पे टेक्स्ट है महाकोश, उनको भी उसकी ओरिजिनल कॉपी ट्रांसलेट करा के, भैया टेक्स्ट आपको एक मिल गया, वो उसके बाद पता नहीं कहाँ है, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। अगर आपको री प्रिजर्वेशन हो, मेरी लाइब्रेरी में प्रिजर्व करूंगा, नंबर बिल्कुल विल बी रिस्पेक्टेड है। सो वो भी रिलीज कर देंगे, वो टेक्स्ट भी, बाकी जो सारी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है। और मेरी तो फॉर्चुनेटली आई हैव one aunt who's should be 85, 87. She has a very vivid memory on this, and she told me that she was there. In fact, she lived in that house also for a while. See, partition के बाद a lot of people came. Some of us went into refugee camp. Others came and lived with relatives. So all those, I will request all of them. मेरी जो aunt है, she's a medical doctor, and मेरी मामी है, उनसे भी, और एक और हमारी फैमिली के मेंबर है, जो उन्होंने कहा था कि ये तो मैं करवा देती है आपको। चलो, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट स्पिरिट, बट एवरीबडी इज एग्रीड कि ये किसी फैमिली के अंदर की वाली अब रखने वाली ट्रेजर नहीं है। दिस हैज टू इज अ नेशनल ट्रेजर एंड इट्स अ वेरी सीक्रेट रिलीजियस ट्रेजर। दैट्स व्हाई दिस डिसीजन वाज टेकन। और आने वाले समय में मुझे नहीं पता था, जब आपने प्रश्न पूछा था, आप इतना लंबा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट सिंस यू गॉट मी टू स्पीक, बहुत क्यूरियोसिटी थी, but I will back it up with the documentation. सर जे आप जो जा रहे हो, ਤੁਸੀਂ जो जा रहे हो फरीदाबाद, आगरा वगैरह, ਉੱਥੇ लोकल गुरुद्वारा कमेटियां ने कोऑर्डिनेशन हो गया? वो हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे शुरू में जो मेन रूट्स हैं, पर दिल्ली मेन है। अभी दिल्ली में कितने 500 से अधिक गुरुद्वारा साहब हो, तो दिल्ली के मैनेजमेंट कमेटी तो है, और लोकल जो फरीदाबाद, आगरा, 100% कानपुर वालों से बात, जिसके बारे में मुझे ज्ञान है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने ये सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, वो हर एक गुरुद्वारा कमेटी दे विल बी इन टच। सर जहाँ गुरु साहब का बर्थ प्लेस, उनको वहाँ ही शो किया था। तो
एक बार फिर मैं थैंक्स करता हूँ सबका, और स्पेशली सिमरन जी का जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की, और सारे मेंबर साहिबान का हार्ट करने कमेटी है जो बाद में बड़ेमान जो PM साहब जी को ये लेटर दिया गया उनको जो डिसाइड किया था कमेटी ने, तो उसके मुताबिक अब ये फाइनल हो गया कि ये जोड़ा साहब जो है वो भगत सिंह पाटिल साहब ने शोभन किए जाएंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਭਰਾ ਅਵਸਰ ਸੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਸਤੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆਵਿਦ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਖਿਆਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਵ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਔਰ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।